तो कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे दीर्घात समीकरण को सॉल्व करने के लिए एक और न्यू तरीका जो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्या है पावरफुल है। ठीक है, जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम लेक्चर 2 का रिकैप करवा दे रहे हैं। ठीक है, हमने लेक्चर 2 में क्या सीखा था कि दीर्घात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उसका पूरा एक डिटेल समझा था। ठीक है, आज समझेंगे उसी का क्या कि एक और न्यू तरीका उसको सॉल्व करने का। ठीक है, जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि। सर ये तरीका क्यों आया? आखिर गुणनखंड से तो हम लोग सॉल्व कर ही रहे थे, उसका हल निकाल रहे थे, लेकिन ये क्यों आया पूर्ण विधि? क्यों आया? इसका तो कोई मतलब होना चाहिए ना, उसका बताएं क्यों उसका मतलब है। उससे पहले थोड़ा हेडिंग दे दें। ठीक है, हेडिंग नहीं डाला हुआ है, मेन चीज नहीं इसमें क्या है, क्या नाम है? पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो भी लिख देने का, कोई इंग्लिश में होगा तो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, सुनिए ध्यान से। अगर आपको क्या कहेंगे हम कि कोई भी एक दीर्घात समीकरण उसको उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो आप उसमें करिएगा, उसका बीच वाला टर्म को ब्रेक कीजिएगा। लेकिन कोई केस में क्या होगा कि उसका जो बीच वाला टर्म वो ब्रेक ही नहीं होगा। सर नहीं होगा, इसका कहने का मतलब जो उसका कंडीशन था ना कि जो बीच वाला को ऐसा ब्रेक करना है कि जोड़ना घटाना पी आना चाहिए, वो आपका उसमें वो कंडीशन काम ही नहीं करेगा। जब ये काम कर भी नहीं करेगा तो भाई कैसे सॉल्व कीजिएगा? उसको सॉल्व तो करना है ना। तो जब वो काम नहीं करेगा तब ये आता है कौन सा विधि? पूर्ण वर्ग विधि, जिसको इंग्लिश बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। इस विधि में होता क्या है, उसका कुछ स्क्वायर बनेगा, मतलब कुछ स्क्वायर के फॉर्म में बनता है। ठीक है, जैसे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में ही बनता है। उससे पूरा आसानी से सब सॉल्व किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो ये तरीका थोड़ा सा लंबा जाता है, छोटा तो नहीं जाता है, लेकिन जो इसका प्रोसेस है बहुत आसान है। ठीक है, वो प्रोसेस आप सीख लीजिएगा तो लंबा चाहे छोटा आप कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 बराबर 0। सर इसमें तो लिखा नहीं कि किस विधि से सॉल्व करना है, पूर्ण वर्ग से करना है या फिर गुणनखंड से। देखिए, अगर क्वेश्चन आप कुछ नहीं बोलेगा कि ये विधि से हल करो या फिर ये कुछ भी नहीं बोला, सिंपल बोला इसका हल निकालिए, मूल निकालिए या फिर ज्ञात कीजिए, तो अब कुछ करना नहीं है, जो आपको मन उसको लगाइए। ठीक है, देखिए दीर्घात समीकरण मेनली 3 गो तरीका पढ़ना है। ठीक है, जिसमें पहला क्या है? गुणनखंड विधि, वो की पढ़ा दिए लेक्चर 2 में। अभी सेकंड पढ़ा रहे पूर्ण वर्ग विधि, और थर्ड एक और आएगा विविधकर वाला। ठीक है, वो बताएंगे क्या होता है। ठीक है, तीनों तरीके बहुत इजी है, लेकिन सबसे इजी तरीका सबसे लास्ट वाला है, तीसरा नंबर। ठीक है, बहुत आसान है, उसमें कुछ करना ही नहीं। ठीक है, कुछ झोल झाल है ये नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा सा है, ये कुछ लेंदी वाला है। ठीक है, टफ नहीं, बस ये लेंदी थोड़ा सा है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर। देखिए, इसको हम कुछ नहीं बोले हैं कि कौन विधि से करना है, आप जो आपको जो मन उसको कीजिए। ठीक है, देखिए अगर सबसे पहले इसमें लगाएंगे गुणनखंड विधि, तो ये काम ही नहीं करेगा। करके देखिए, हम क्या बोले थे कि जो इसका बीच वाला टर्म दिख रहा है ये 6x, इस 6 को आपको ऐसा ब्रेक करना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर तो यही आना चाहिए 6 है, लेकिन गुना करने पर ये 1 इंटू 5 आना चाहिए। आप ऐसा नंबर सोच ही नहीं पाएंगे, सोचिए, सोच लीजिए भाई। देखिए, अगर 6 को क्या कीजिएगा, 3 इंटू 3 कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, वो भी नहीं आ रहा, मतलब इसको ब्रेक अप नहीं कर पाएगा। ठीक है, सिंपल समझिए। जब ये ब्रेक हो भी नहीं करेगा तो इसमें तो क्वेश्चन बोल दे रहा है भाई इसको हल करने के लिए, तब किसी कीजिएगा, तब ये तरीका आता है कौन सा? पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, इसलिए इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, समझ में आया ना किस लिए आया? फालतू नहीं आया। ठीक है, कुछ इसका काम है इसलिए आया ना। स्टार्ट करें अब, चलिए इसको सॉल्व करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। बाकी थोड़ा सा चलिए, इसका ना कुछ नियम है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें ना 2 नियम है, स्टेप है। ठीक है, नियम समझने का मतलब कि ऐसे कोई इसमें कुछ अलग से नियम नहीं जोड़ा है, बस इसका जो प्रोसेस काम कर रहा है तो बस उसी को नियम बोलते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है ना, किसका दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स, ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर सिंपल एक्स है। ठीक है, जब भी बोलेंगे एक्स स्क्वायर बगल वाला तो इसका टर्म के बाद चलेगा। ठीक है, जब भी बोलेंगे सिर्फ एक्स के बगल में तो इसका टर्म के बाद चलेगा। ठीक है, इसलिए इस पर कंफ्यूज नहीं होना। अगर एक्स स्क्वायर की बात करें तो इसके बगल में देखना है, सिंपल एक्स बोले तो इसके बगल में देखना है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, इसका पहला स्टेप आता है इसको सॉल्व करने के लिए, स्टेप 0 1। ठीक है, ये क्या कहता है? अगर, क्या बोल रहा है? अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब है तो उसको हटाइए। मतलब
जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है ये चाहता है कि हम अकेले रहें। क्या चाहता है ये कि हम अकेले रहें। क्या चाह रहा है कि हम अकेले रहें। ठीक है, मतलब किसी के साथ हमको कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल आपको दिख रहा है ये क्या बेचारा अकेले एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है ना। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है कि हम अकेले रहें, हम अकेले रहें। ठीक है, फिलहाल देखिए अभी तो अकेले बेचारा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका सेकेंड स्टेप आता है स्टेप 02। इसमें क्या कर सुनिए, जो आपको दिख रहा है एक्स का जो गुणांक दिख रहा है 6, सिंपल हम एक्स की बात करें। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर बोलेंगे तब आपको इसके बगल देखना है, एक्स बोलेंगे तो इसके बगल देखना है। ठीक है, तो जो एक्स का बगल दिख रहा है उसको ना क्या कीजिए, उसको आधा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, उसको आधा। देखिए इस 6 का आधा करने का मतलब भाई 2 से डिवाइडेड तो बोल रहा है, और किसी चीज का हम आधा करते हैं तो क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं भाई, करते हैं ना। या फिर देखिए मेरे पास एक रसगुल्ला है, उसको आधा में डिवाइड करेंगे तो 1/2 में बटेगा, यानी कि वो क्या उसका आधा ही नहीं हुआ, यानी कि 2 से इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है, 6 में करना है। तो इसका सेकंड स्टेप क्या करता है, जो पहले लिख दे रहे उसको। ठीक है, जो एक्स का गुणांक है, गुणांक है उसको आधा करके, उसको आधा कर के फिर उसका स्क्वायर करके, स्क्वायर करके एक बार जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। ठीक है, सर इतना लंबा चौड़ा लिखा है, आप कैसे याद करवाइएगा। कोई बात नहीं, देखिए तो पहले पढ़ा रहा है क्या यस पढ़ा तो रहा है। देखिए क्या लिखा है, जो x का गुणांक दिख रहा है ये 6, यहाँ पर देखिए 6 है, जो x का गुणांक है उसका क्या करना है, सबसे पहले आधा करना है। चलिए आधा करते हैं। आधा करने का मतलब अगर जो भी बोले कि चलो आधा मतलब आपको 2 से डिवाइड ही करना है। ठीक है, तो 6 से इसको अगर हम आधा करेंगे तो 6 से नीचे 2 से डिवाइड आएगा तो 3 आएगा, आएगा 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप सुनिए क्या आगे क्या लिखा है, फिर आधा करके, फिर देखिए लिखा है ये, फिर उसका स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर का मतलब उसमें पावर 2 कीजिए। ठीक है, कुछ इस तरह से, ऐसे स्क्वायर। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, आगे सुनिए, स्क्वायर करके एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। ठीक है, चलिए हम प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले यहाँ तक एक टर्म सेम रहेगा। देखिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 6x, ये यहाँ तक सेम रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो प्रोसेस यहाँ पर लिखा है ना उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सेम रहेगा प्रोसेस। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आगे सुनिए। अब हम जो इसमें किए थे अभी 3 को, अब इसमें अप्लाई करें। देखिए तो क्या लिखा है, इसको आधा करके 3 हुआ, आधा 3। ठीक है, और उसका एक बार स्क्वायर करके जोड़ देना। देखिए बीच में प्लस का चिन्ह लिखा है ना, मतलब इस 3 का स्क्वायर करके जोड़ देना है एक बार, और फिर देखिए क्या लिखा है, एक बार जोड़ दीजिए और फिर घटा भी दीजिए यही नंबर से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से, और प्लस का 5 चल ही रहा है। ध्यान से देखिए जो हमने टर्म लिखा है इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है भाई। देखिए ना हमने क्या किया, इसका आधा करके 3 का स्क्वायर किए और एक बार जोड़ दिया, एक बार कटा दीजिए, दोनों कट जाएगा तो भाई 0 आएगा ना। मतलब ये जो समीकरण ऊपर लिखा था वो क्या है, ये सेम है। ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, हो गया था करने। ठीक, अब सुनिए, ये जो टर्म हमने लिखा है ना ये यहीं पर लिखना है। ठीक है, यहीं पर लिखने का मतलब जैसे ये 2 टर्म आप लिखिएगा ना उसके जस्ट बाद ये लिखना है। ठीक है, प्लस में चिन्ह देना है, ऐसे इसको लिखना है। ठीक है, अब सुनिए क्या होगा, अगर आपने थोड़ा सा इसको इधर उधर लिख दिया ना तो गलत आंसर नहीं आएगा, लेकिन आप जो सोचने का तरीका वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के समझना है क्या है, ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए आगे सुनिए। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इतना टर्म को, सिर्फ यहाँ तो देखिएगा तो कुछ तो बन रहा है यहाँ पर, कुछ तो झोल है। ध्यान से देखिए, आपने बचपन पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही होता है ना, बचपन पढ़ा होगा इसका, पढ़ा होगा। ध्यान से देखिए, अगर इसको हम a मानेंगे, ठीक है, और इसको अगर हम b मानेंगे तो ध्यान से देखिए बन रहा है क्या, देखिए तो इसको अगर हम a मानेंगे, इसको b मानेंगे तो ध्यान से देखिए यही वाला बन रहा है। ध्यान से देखिए तो a का मतलब सिंपल x, b का मतलब 3, यानी कुछ इस तरह देखिए था।
एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, इसको तोड़िए। हमने क्या किया, सिंपल देखिए, जो जो स्क्वायर लगा था इस पर ना सिर्फ यहाँ तक ना, जिस पर स्क्वायर लगा था उसको हम ए माने, इसको बी माने, ठीक है। यहाँ सिर्फ एक्स उठाएं ए, और इसमें सिर्फ यहाँ देखिए तो स्क्वायर इसके अंदर नहीं होता है ना, बाहर सिर्फ होता है। तो सिर्फ यहाँ से ए यानी कि एक्स, बी बोले तो थ्री, इसको खोलिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का मतलब थ्री का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का टू ए बी, टू ए कौन सा है, एक्स है, बी कौन सा है, थ्री है। तो ध्यान देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री का स्क्वायर प्लस का सिक्स ए। अरे सॉरी, तो ये वाला यहाँ लिखल है भाई, देखिए ना ये चीज यहाँ लिखल है, यानी कि हम इस टोटल के बदला इसको लिख सकते हैं, इतना वो लिख सकते हैं, बस वही ध्यान देना, ठीक है। अगर आपको उतना नहीं सोचने आ रहा है तो सिंपल समझिएगा, अगर ये सारा कुछ प्लस में होगा ना, सिर्फ यहाँ तक होगा ना, जिस पर स्क्वायर चढ़ा है देखिए तो इस पर एगो स्क्वायर चढ़ा है, एगो इस पर, ये दो चढ़ा है ना, बस उसी को लीजिए एक एक नंबर को, यानी कि जो स्क्वायर चढ़ा है उसमें सिर्फ एक्स, इसमें सिर्फ थ्री, और दोनों को जोड़ दीजिए, बस मतलब वही है, उसका होल स्क्वायर है, ठीक है। ये समझ में, फिर सुनिए, जो यहाँ से आते दिख रहा नंबर, इसमें बस खाली सोचिए कि इस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर। अगर सब प्लस में होगा तो आपको फॉर्मूला लेना है ए प्लस बी वाला, ठीक है, अगर सब प्लस में होता हो तो यहाँ सिर्फ अगर हम एक्स में से सिर्फ ए उठाएंगे, मतलब सिंपल एक्स करेंगे, और यहाँ से सिर्फ थ्री उठाएंगे, कहीं ये दो पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो यहाँ से एक्स और यहाँ से थ्री, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, बस और कुछ नहीं करना। अगर आपको उतना नहीं दिमाग काम कर रहा है तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल एक्स और बीच में प्लस का चिन्ह और थ्री का ऐसे होल स्क्वायर बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। क्या देखिए फिक्स हमेशा रहेगा, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा, या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है, बस दो ही चांस, ये दो बनेगा, ठीक है। अगर सब प्लस में होगा तो इसको उठा लीजिएगा, और माइनस में होगा, कोई एगो माइनस में होगा तो यहाँ माइनस दे दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इस टोटल के बदला हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री को, चलिए लिखते हैं एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर माइनस में क्या है, थ्री का स्क्वायर करना मतलब नाइन, और प्लस का फाइव चल ही रहा बराबर जीरो, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, ये तो सेम रहेगा, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस का माइनस नौ प्लस फाइव मतलब घटाना है, तो कितना आएगा, नौ में से पाँच जाएगा तो चार, और बराबर जीरो चल ही रहा है, दिख रहा है ये वाला का, दिख तो रहा है। चलिए सुनिए, अब हमको एक्स का वैल्यू चाहिए ना, इस फोर को उधर भेज दे क्या, चलिए भेज दे रहे हैं, यहाँ से एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर बराबर में फोर। अब सुनिए, आपको पता होगा जब भी हम क्या करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो बगल वाले पे क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है, वो भी प्लस माइनस के साथ भी चढ़ता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा तो हम बता दे रहे हैं, किसी चीज में से स्क्वायर हटाएंगे तो उसके बगल में रूट चढ़ेगा, लेकिन प्लस माइनस साइन दोनों लगेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो कुछ इस तरह है, देखिए तो एक्स प्लस थ्री बराबर में रूट के फोर और प्लस माइनस सात दोनों, थोड़ा सा रुकिएगा, अब देखिए नीचे दिख रहा है क्या, कि नीचे वाला कट गया, ये दिख तो रहा है। अब सुनिए, जब हम यहाँ से स्क्वायर हटा, इस पर क्या है, रूट चढ़ा, और भी क्या, प्लस माइनस दोनों, ठीक है। तो रूट फोर के फिर आपको पता है क्या होता है, दो होता है, तो इसको और इधर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर दो चांस होता है, एक बार प्लस में ले और एक बार माइनस में, भाई होता है ना। देखिए तो यहाँ क्या लिखा है, प्लस माइनस लिखा है, इसका मतलब दो चांस है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। तो एक बार लेंगे हम प्लस में, कुछ इस तरह, देखिए इसका वैल्यू पता है दो होता है रूट फोर का, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री बराबर में टू, एक बार प्लस में लिए हैं और एक बार लेंगे इसको माइनस में, ठीक है। यहाँ नीचे ज्यादा नहीं था इसलिए हम तीर मारे हैं, वरना आप तीर मत मार दीजिएगा। तो एक बार आएगा माइनस, यानी कि एक्स प्लस थ्री बराबर माइनस का दो, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से, दिख रहा है, यस, अच्छा वो कर दिया, चलिए हो जाएगा। देखिए ये क्या लिखा था, एक्स प्लस थ्री बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में फोर, अंडर रूट फोर का वैल्यू होता है दो, और प्लस माइनस का मतलब होता है कि इसको एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस। देखिए तो कुछ नहीं था प्लस में, और ये देखिए माइनस में, बस यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालते हैं। चलिए, इस थ्री को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि एक्स बराबर क्या आ जाएगा, टू माइनस का थ्री, जो क्या आता है माइनस का वन, यानी कि एक आ गया एक्स बराबर क्या, माइनस का वन, ठीक है। इसमें देखिए इसको उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, भी माइनस में, यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का टू और माइनस का थ्री, जो क्या आता है माइनस फाइव के बराबर, ठीक है। यानी इसका दो आंसर आ गया, क्या क्या, अब दिख रहा है नीचे वाला, वो भी कट गया, नहीं दिख तो रहा है, यहाँ देखिए इसका दो आंसर आ गया, एक तो एक्स बराबर माइनस वन, और दूसरा आया एक्स बराबर माइनस का फाइव, बस ये आंसर है।
सर आपने बोला तो बहुत बड़ा जाएगा, इसमें तो छोटे नहीं पड़ गया। देखिए जो तरीका है वो बहुत बड़ा है, मतलब सोचने का, ठीक है। अब सुनिए, ये तो आसान था, इसमें देखिए आसान कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं था, भारी काम भी नहीं था, करना कुछ नहीं है। जो एक्स स्क्वायर को सबसे पहले क्या करना है, अकेले बनाना है। अगर अकेले है तो कोई और भी अच्छी बात है, अगर अकेले नहीं है तो उसको हटाइएगा, ठीक है। हम बताएंगे कैसे हटाया जाता है, लेकिन फिलहाल के समझिए, अगर होगा तो उसको हटाना है, ठीक है। यहाँ देखिए कोई नहीं था इसलिए हम डायरेक्ट किए हैं। अब इसका दिख रहा है एक्स, उसके बगल जो नंबर उसका आधा कीजिए, आधा करने मतलब 2 से इसमें डिवाइड कीजिए। देखिए 2 से डिवाइड किए थे 3 आया था। अब इस 3 को ये दोनों सेम उतारेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद प्रोसेस करना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये दोनों सेम उतार देंगे इसको, ठीक है। इसके बाद सोचना है जो 3 है उसको एक बार स्क्वायर करके जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। देखिए दोनों नंबर सेम है ना, स्क्वायर काट भी देंगे तो 0 आएगा, मतलब ये जो समीकरण ये दोनों बात एक ही है, ठीक है। फिर देखिए प्लस का 5 यहाँ उतार दिए बराबर 0। अब सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सोचना है, जिस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है उसका मतलब क्या है कि किसी ना किसी का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। सिर्फ 2 ही चांस होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सब प्लस में है, मतलब यहाँ सिर्फ प्लस में बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरा में नहीं, सिर्फ यहाँ तक ही क्या है, ये प्लस में था इसलिए इसको क्या बोले कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ऐसा नहीं समझ आ रहा है तो ऐसा देखिए हम खोल के बताया था यहाँ पर कैसे हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे दिमाग नहीं काम कर रहा है, जो स्क्वायर जिस पर चढ़ा हुआ है उसमें सिर्फ नंबर उठाइएगा को और उस पर होल स्क्वायर डाल दीजिए कुछ इस तरह। यहाँ से एक्स, यहाँ से 3 और इस पर ऐसे होल स्क्वायर कर दीजिए, अभी बीच में प्लस का चिन्ह है, सब प्लस में है, ठीक है। और फिर देखिए 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का 5 चल ही रहा था, ये दोनों घटाए तो माइनस का 5, इस 4 सॉरी माइनस का 4, इस 4 को उधर भेजे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटा, इस पर रूट चढ़ा तो प्लस माइनस दोनों, बस दोनों काट दिए, हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करा तो उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा और भी कुछ अच्छा समझा जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो चलिए अब देखिए, थोड़ा सा हिल गया क्या, इस 10 थोड़ा सा कमजोर है, बार बार हिल जा रहा है। चलिए अब तो दिख रहा होगा अच्छा से। चलिए देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस का 12x प्लस का 10 बराबर 0। देखिए जो स्टेप था हमने स्टेप को नहीं मिटाया, इसको बस इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये अलग साइड इसको कर दी है ना, बहुत गर्मी है, बहुत बहुत ज्यादा गर्मी है। चल देखिए सबसे पहला स्टेप क्या कर रहा है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको अकेला बनाए। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बेचारा अकेले नहीं है, देखिए तो बेचारा 2 साइड में चिपकल है, चिपकल है। देखिए अगर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इसके बगल में जो भी नंबर होगा, क्या होगा, इसके बगल में जो भी नंबर चिपका होगा बस उसी सब में डिवाइड मार दीजिए, वो हट जाएगा। मतलब नहीं समझाया, चलिए फिर सुनिए क्या होगा। जो एक्स स्क्वायर के बगल में जो गुणांक होगा ना, बस उसी समय क्या कीजिए, डिवाइड मार दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1। बेचारा अभी 2 चिपकल है, सट गया, ठीक है, उसको हटाना है। देखिए अगर ये नहीं हटेगा तो बेचारा एक्स स्क्वायर क्या चाह रहा है कि हम अकेले रहें। जब ये अकेले रहबे नहीं करेगा तो बेचारा क्या थोड़ा सा खुश नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर के बगल में है उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, जो नंबर इसके बगल में उसी समय डिवाइड मारते हैं, डिवाइड का मतलब भाग वही वाला, ठीक है। चलिए मारते हैं, देखिए तो स्टार्ट करते हैं। 2x² प्लस का 12x प्लस का 10 और बराबर 0। सर आपने वही उतार दिया, अरे नहीं, देखिए ना, हम क्या बोले कि सबसे जो नंबर उसी से डिवाइड मार दीजिए, कुछ इस तरह। देखिए तो ये बोले ना अभी, यही चीज बोले ना कि जो एक्स स्क्वायर जो बगल में जो नंबर है उसी समय डिवाइड मार दीजिए कुछ इस तरह से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, नहीं है ना। तो सर कोई सोचेगा सर आपने ऐसा क्यों किया, अपने मन से आपने 2 से डिवाइड क्यों मारा। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। कैसे, इस सब जगह से आप 2 कॉमन कीजिएगा तो 2 बाहर आएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा ना। तो बात वही है, मतलब देखिए सोचना क्या है कि हमें सिर्फ क्या करना है, एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर है उसको हटाना है, ठीक है। जो नंबर उसी सब में डिवाइड मार दीजिए, बस कुछ मत सोचिए, ठीक है। मारने दीजिएगा, चलिए मार दीजिए। आगे सुनिए, जब ये दिख रहा है ये से तो दोनों कट जाएगा, जब ये कटेगा तो एक्स स्क्वायर अकेले बहुत खुश हो जाएगा। फिर देखिए 2 से इसमें 12 से काटेंगे तो 6 बार में कटता है, कहीं 2 काटे 12 6 बार में आता है, ठीक है। हो जाएगा 6x प्लस का, इसको काटेंगे तो क्या 5 हो जाएगा और 5 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, जो हमने इसके जस्ट सबसे शुरू जो हमने सॉल्व किया था ना, वही देखिए फिर से आगे क्वेश्चन वही था ना। इसके जस्ट पीछे कौन सा क्वेश्चन करवाया था, याद है, ये था ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5 बराबर 0।
बस इसका आगे कर लीजिएगा इसका आगे हो जाएगा ना। करना कुछ नहीं, बस इसको आधा कीजिएगा और स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, फिर घटा दीजिएगा, फिर किसी न किसी का होल स्क्वायर बनेगा। वही तो है, सेम है, इसमें अंतर क्या है, हो जाएगा ना। बस हम क्या बताना चाह रहे थे, जो एक्स स्क्वायर बगल जो नंबर उसको हटाने के लिए उसी से डिवाइड मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन है। चलिए अब उस पर ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है ना क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए तो क्या लिखा है। इसमें लिखा क्या है, 2x² माइनस का 4x प्लस में 3। क्वेश्चन बोलेगा कि बताइए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण का हल क्या होगा, ठीक है। तो इसको लगाना है। अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो आप अपने आप समझ जाइएगा कि इसमें ना गुणनखंड विधि नहीं काम करेगा, ठीक है। आप ट्राई करिए आराम से घर बैठ के, एकदम लगा रहेगा, एकदम पूरा लगा रहे दिन भर। अब दिन भर हम सोचिएगा ना कि आखिर हो क्या नहीं रहा है। कहीं देखिए जो क्वेश्चन क्या ये गुणनखंड से बनबे नहीं करेगा, ठीक है। जब बनबे नहीं करेगा तो भाई फालतू में दिमाग खराब करना है, इसलिए थोड़ा सा बस देख लीजिएगा कि हाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फिर हट जाइएगा, ठीक है। वरना लगले रहिएगा तब नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सारा तरीका होता है जो क्या करता है उस पर काम नहीं करता है ना। क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो बहुत पूरा एकदम बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूरा एक भरमान है ना। तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके आते हैं, जिसमें से फर्स्ट तरीका क्या था, गुणनखंड विधि, जो कि इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। उसमें अगर अप्लाई नहीं हो रहा तो सेकंड विधि क्या आता है, पूर्ण वर्ग विधि। ये भी क्या करेगा, कुछ हद तक काम करेगा, ये भी क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये भी पूरा एकदम चलते रहे, कहीं देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारा है ना, ऐसे थोड़ी है। इसलिए दीर्घात समीकरण में 3 को दिया था ना तरीका, जिसमें पहला तो पढ़ लिए, सेकंड पढ़ रहे और थर्ड कल पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 01 क्या है, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक उसको अकेले बनाना है, ठीक है। देखिए इसमें तो अकेले नहीं है, बेचारा 2 है, उसको हटाएंगे। कैसा हटाएंगे, बस उसी नंबर सब में डिवाइड मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए मारते हैं। बहुत गर्मी है, इससे वजह से थोड़ा सा परेशान है। देखिए 2 ही था ना, सब जगह 2 से मार दिए, डिवाइड कर दिए थे, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। भाई देखिए ना एक्स स्क्वायर के बगल में कौन सा नंबर था, 2 ही था, बस सब में 2 से डिवाइड मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, ये से तो कट जाएगा, कटेगा, सिर्फ 1 आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए फिर माइनस का चिन्ह है, 2 का टर्म में 4 आता है, 2 बार में सिर्फ क्या आ जाएगा, 2x प्लस का, देखिए ये नहीं कटेगा ना, ऐसे उतार देंगे, 3/2 और बराबर 0, इसमें भाग करेंगे 0 नहीं आएगा। देखिए ध्यान से यार, ये 2 का टर्म 3 नहीं आता इसलिए नहीं कटा, ठीक है। इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, डरना नहीं है, ऐसे आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी आसान होगा, ठीक है। बस देखते रहिए। आप सुनिए क्या करना है, जो x के बगल में है, जो x के बगल में है उसको आधा करके एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस था। चलिए लगाते हैं उसमें। देखिए तो x के बगल में कौन सा नंबर है, 2 है ना 2। उसको क्या करेंगे, एक बार आधा करके जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, ठीक है, 2, ठीक है। इसको एक बार आधा करेंगे यानी 2 से डिवाइड मारेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। यानी क्या करना है, जो 1 है उसको एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना है। लेकिन एक चीज देखिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, सर यहाँ पर तो माइनस है, तो आपको तो यहाँ लेना चाहिए -2। देखिए माइनस मत लीजिए, क्या है हम बता रहे हैं, अगर आप यहाँ माइनस ले भी लीजिएगा तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर माइनस में 1 है, क्या दिक्कत है। लेकिन भाई क्या आगे कुछ लिखा है ना कि उस पर स्क्वायर भी करना है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 1 ही के बराबर आता है, मतलब इसमें स्क्वायर मतलब माइनस लगाइए चाहे मत लगाइए, बात वही है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा नहीं लगा, कोई फायदा नहीं, ठीक है। वरना जो तरीका वही है कि हाँ यहाँ पर माइनस था तो माइनस के साथ ही लेना था, लेकिन आप लीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा कि इसमें स्क्वायर कर रहे हैं हम, स्क्वायर तो हट ही जाता है माइनस, ठीक है। अब सुनिए, तो ये 2 टर्म यहाँ सेम उतरेगा, x² माइनस का 2x। इसके बाद करना क्या, जो 1 है इसको एक बार हम जोड़ देंगे, एक बार जोड़ के क्या करेंगे, स्क्वायर करके मतलब एक बार फिर घटा देंगे कुछ इस तरह, ठीक है। जो 1 है तो उसको एक बार प्लस करके स्क्वायर कर देंगे और एक बार माइनस करके घटा देंगे, ठीक है। देखिए दोनों बात एक ही है ना, ये दोनों कट जाएगा भाई, ये प्लस में माइनस में खत्म, मतलब ये समीकरण सेम है, ठीक है। और इसको उतार देंगे, प्लस का 3/2 और बराबर 0 चल ही रहा है, ठीक है। देखिए किए कुछ नहीं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ दीजिए, क्या किए हैं, जो 2 था उसको आधा किए हैं तो 1 आया, इसके बगल में हमने 1 को एक बार जोड़ के स्क्वायर कर दिया, एक बार घटा दिया, बात वही है, और इसको सेम टू सेम यहाँ उतार दिए, ठीक है। अब क्या बोले थे हम, ये सिंपल यहां से लेकर यहां तक कुछ बनता है, ठीक है।
सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ बनता है, इसके बाद से ध्यान नहीं देना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, कुछ बनता है, ठीक है। कुछ बनने का मतलब दो ही चांस है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब इसमें देख पा रहे हो ये क्या है, सब तो प्लस में है, और सॉरी एक तो माइनस में है ना एक माइनस, ठीक है। हम बता रहे हैं जो x के बगल में अगर माइनस होगा ना, तो ये बन रहा है क्या आपको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। इसका हम प्रूफ बता रहे हैं भाई, चलिए कर ही दे रहे हैं। चलिए देखिए, हम क्या बोले थे, जिस पर स्क्वायर चला उसमें सिर्फ नंबर उठा, यानी क्या है, ये है और ये b है। तो ए बी क्या है x और b क्या है 1, यानी कि अगर हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, देख क्या आता है। देखिए माइनस क्यों लिए, देखिए यहाँ पर माइनस है, ठीक है, इसके बगल देखना है ना माइनस, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस ही लेना है, ठीक है। यहाँ प्लस होगा तब को प्लस लेना है, इसके बगल में सिर्फ x के बगल में, ठीक है ना। इसको अगर हम सॉल्व करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का, और सॉरी माइनस कहाँ गया, माइनस का 2a और b, ये होगा ना। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस का 2x, देखिए तो वही लिखा है ना, कुछ इस तरह ये लिखा है ना। तो बस इसलिए बोले कि अगर वहाँ पर प्लस होगा तो आपको प्लस लेना है, और माइनस होगा तो माइनस लेना है, ठीक है। तो अब सुनिए क्या होगा, कि इसके बदला में उसको लिख सकते हैं क्या, देखिए तो ये वाला x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस का देखिए 1 चल रहा है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस का 3/2 है, ये है बराबर 0 चल ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सेम रहेगा। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसमें देखिए कुछ नहीं तो 1 है, ये दोनों के एल्सियम निकालेंगे तो 2 आएगा, 1 का टेबल में 2 आता है, 2 बार ऊपर 2 से गुना करेंगे तो 2 प्लस का 3 चल ही रहा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ध्यान से देखिए, तो x माइनस का 1 का होल स्क्वायर माइनस का, ये माइनस है, ठीक है। अगर हम 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यानी कि सिंपल 1/2 आएगा, और बराबर 0 चल ही रहा है। सर नहीं समझाया, नहीं आया, चलिए देखिए, ये जो लिखा है इसको इधर लाइए साइड में, ठीक है, लाइए इधर साइड में, क्या लिखा है, माइनस का 1 और प्लस का 3/2, ये है ना। इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए तो ध्यान से, 3/2 और माइनस का 1 ऐसे लिख सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है, ये माइनस था इसको तो इधर कर दिया, इसको उधर ला दिया, बात वही है, ठीक है। अगर ये दोनों का हम एलसीएम निकालें, कुछ नीचे तो 1 है, 2 और 1 कैसे में आता है 2, ठीक है, नीचे लिखेंगे 2, कोई दिक्कत नहीं। 2 का टेबल में 2 आता है, नीचे दिख रहा है क्या, कि हम भी अपने आप कुछ भी कर रहे हैं, हाँ दिख तो है, देखिए। तो ये 2 का टेबल में 2 आता है, एक बार में ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 3 रह जाएगा। फिर देखिए माइनस का चिन्ह है, 1 का टेबल में 2 आता है, 2 बार में ऊपर 2 से गुना करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, ठीक है भाई। 2 इंटू 1 तो 2 ही ना होता है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 और नीचे 2 चले, यानी कि 1/2, देखिए वही लिखे ना 1/2, ठीक है। अगर ऐसा नहीं यार तो अलग करके इसको डायरेक्ट आंसर लिखे, ठीक है, इसको स्टेप से मतलब नहीं है, आंसर से मतलब है। आगे सुनिए क्या होगा, इस 1/2 को उधर भेजेंगे, ये माइनस में, उधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो x माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 1/2, ये है ना, कुछ इस तरह। यहाँ से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या रूट चढ़ेगा, जब रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस साइन दोनों दोनों आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर में अंडर रूट में 1/2 और प्लस माइनस दोनों, एक बार देख लीजिए, ठीक है, नीचे दिख रहा है, यस दिख रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको 2 भाग में ले जाएंगे, ठीक है, 2 भाग करने का मतलब एक बार लेंगे इसको प्लस में और एक बार लेंगे माइनस में, ठीक है। अब सुनिए, अगर ये जो रूट लिखा है ये दोनों साइड तो बटेगा भाई, बटेगा, देखिए तो ना 1/2 है, चलिए छोड़ी मत बाटी, हटाइए गोली मारिए। अब सुनिए क्या होगा, चलिए बाटी दीजिए, देखिए ना क्या लिखा है, 1/2 लिखा है, इस पर ऐसे रूट चढ़ा हुआ, ठीक है। तो रूट बांटते हैं ना दोनों साइड, यानी कुछ इस तरह, रूट का 1 और रूट का 2, रूट 1 होता है 1 और नीचे रूट 2, तो बेचारा इसी रहेगा, ये होगा ना। यानी कि इसके बदले में इसको लिख सकते हैं, ये वाला टर्म को लिख सकते हैं ना, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको एक बार हम प्लस में लेंगे तो x माइनस 1 बराबर में 1/√2, जो कि प्लस में है, इसको लेंगे एक बार माइनस में, यानी कि x माइनस 1 बराबर माइनस का 1/√2, उसी इस तरह। नीचे दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है, इसको थोड़ा सा मिट कर दीजिए,
चलिए देखिए, तो इसको अलग किए, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ से एक्स का वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स के लिए क्या करना होगा, इस 1 को उधर भेजना होगा। तो सिंपल यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1/√2 और प्लस का 1, बस छोड़ दीजिए आंसर, ठीक है। इस पर देखिए, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस का 1/√2, बस छोड़ दीजिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं, बस ये तो था। देखिए अब हमने क्या किया, बहुत सारे आपको क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। और आपसे थोड़ा सा कुछ समझ में आ भी गया होगा, तो आप थोड़ा सा ट्राई मारिए घर है, ठीक है। सारा कुछ क्या है, बहुत ईजी है नहीं जी, ठीक है। ट्राई मारिएगा, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।